क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग एक ऐसी ट्रेन है जिसका ब्रेक फेल हो गया है? आप मुसलसल भाग रहे हैं, लेकिन आपको सुकून का स्टेशन नज़र नहीं आ रहा। ज़हनी सुकून एक ऐसी नेमत है जो हम सब चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम खुद ही उसे तबाह कर देते हैं। किसी दुश्मन की वजह से नहीं, बल्कि अपनी 3 ज़हरीली सोचों की वजह से। हमारा दिमाग एक बाग की तरह है। अगर हम इन ज़हरीली सोचों के जंगली पौधों को ना निकालेंगे, तो वो सुकून के फूलों को कभी खिलने नहीं देंगे। आज हम इन 3 सोचों की शिनाख्त करेंगे और ये सीखेंगे कि इन्हें आज ही अपनी ज़िंदगी से कैसे निकालें। इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका सुकून आपके अपने हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और हमारे हालों पर अल्लाह पाक ख़ास रहम करे, आमीन। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, बुखार, नज़ला ज़ुकाम, शायद गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, इस वजह से है। क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन है मेरे घर का और ऊपर आपको पता है जो ऊपर रहते होंगे तो कितनी हीट होती होगी ऊपर। तो गर्मी की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट है। अगर मेरी आवाज़ जो है ना आपको अच्छी ना लगे या डिस्टर्बेंस लगे तो माज़रत है। वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। चैनल पर आ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर और मेरे न्यू व्यूअर्स, एंड तक मेरा साथ दीजिए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ घर की रूटीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 ऑप्शन, सबको खुश रखने का बोझ। सबसे पहली ज़हरीली सोच ये है कि सबको खुश रखना और दूसरों के मूड को ठीक करने की कोशिश करना। हम में से बहुत से लोग, ख़ास तौर पर जो दिल के साफ़ होते हैं ना, वो इस आदत में मुब्तला होते हैं, इस आदत का शिकार होते हैं। अगर घर में कोई उदास है, कोई दोस्त आपका गुस्से में है या कोई रिश्तेदार खामोश है, साइड पे है, तो आपका दिमाग ये फ़ौरन जो है ना सोचने लगता है कि शायद ये मेरी वजह से ऐसे हो रहा है। ये मेरी वजह से सब कुछ जो चल रहा है, ये मेरी गलती है या मुझे हर हाल में उसका मूड जो है ना ठीक करना है। आप ऐसे सोचते हैं। आप दूसरों को खुश करने के चक्करों में खुद को इतना थका देते हैं कि आप वहीं के वहीं रुक जाते हैं। आपका माइंड भी उधर ही रुक जाता है, इन्हीं सोचों में फंसा रहता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे आप एक पब्लिक बस ड्राइवर हैं और हर मुसाफिर की मर्ज़ी के मुताबिक जो है आप बस जो है ना चलाने की कोशिश करें। कोई कहेगा तेज़ चलाओ, कोई कहेगा आहिस्ता चलाओ, कोई कहेगा यहाँ पे रुक जाओ। अगर आप सब की ऐसे ही सुनते जाएँगे तो बस का जो है ना एक्सीडेंट हो जाएगा और यही हाल हमारी ज़िंदगी का है। हम सबको खुश करने के चक्करों में किसी का मूड बिगड़ गया है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, उस सब को अपने दिमाग पर हावी कर लेते हैं। इसका हल ये है कि इस सोच को आप बदलें और खुद से कहें कि दूसरों की इज़्ज़त और मदद ज़रूर करेंगे, मगर हर किसी के मुताबिक चलना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हर किसी को खुश करना इम्पॉसिबल होता है। नंबर 2 पॉइंट, हर बात को अपने ऊपर फिट कर लेना। दुनिया की एक कड़वी बात जो है ना वो ये है कि आप हर बात को ज़ाती तौर पर दिल पर लगा लेते हैं। रास्ते में किसी जानने वाले ने आपको देखा मगर मुस्कुराया नहीं या आपसे बात नहीं की। आपने सोचा वो मुझसे जलता है या नाराज़ है। किसी ने महफ़िल में आम सी बात की और आपने समझा ये ताना जो है मेरी तरफ था। किसी ने आपके मैसेज का देर से जवाब दिया और आपका दिमाग जो है फ़ौरन से एक लंबी चौड़ी जो है कहानी बनाने लगता है कि अब मेरी कोई इज़्ज़त नहीं या मुझे कोई अच्छा नहीं जान रहा या मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। ये दिमाग में सोचें चलती हैं सबके। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि आप सड़क पर जा रहे हैं और किसी और की गाड़ी का जो हॉर्न है बजता है, तो क्या आप ये समझते हैं कि वो आपको बुला रहे हैं? इसी तरह लोगों का गुस्सा, उनकी खामोशी और उनका बदतमीज़ी से बोलना उनके अपने ख़्यालात हैं, उनकी अपनी परेशानियों की वजह से होता है, आपकी वजह से नहीं होता। जब भी आपके साथ ऐसा हो या दिमाग में कोई ऐसा ख़्याल आए, सोच आए, तो आपने खुद को फ़ौरन से रोकना है और ये कहें कि उनका अपना अख़लाक है या मसला है, उसका मुझसे कोई तल्लुक़ नहीं है।
हर बात को दिल पर लेना आप छोड़ दें, फिर ही आप ज़हनी तौर पर सुकून से रह सकेंगे। नंबर 3 पॉइंट, हमेशा बदतरीन अंजाम का सोचना। तीसरी और सबसे खतरनाक सोच, छोटी सी बात पर भी सबसे बुरे नतीजे का खौफ दिल में बिठा लेना। सर में मामूली दर्द हुआ है तो दिमाग ने कहा है कि कोई और मसला ना हो। इसी तरह घर के किसी फर्द से फ़ोन नहीं उठाया तो दिमाग में एक अजीब से ख्यालात और सोच और ख़ुद को परेशान कर लेना। कारोबार या काम में कोई मामूली सी गलती हुई, आपने सोचा अब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यानी हर छोटे से बादल को देखकर तूफान का यकीन कर लेना। हर छोटी-छोटी बातों पर जब आप इस तरह नेगेटिव सोच रखेंगे ना, तो आपका ज़हन जो है ना वो डिस्टर्ब ही रहेगा। अपने आप से सवाल करें, क्या इस बात का अंजाम बुरा होना लाज़मी है? हालात को हकीकत की नज़र से देखें, डर की नज़र से नहीं। हालात अच्छे बुरे होते रहते हैं। जितना हम डर से घबराएंगे उतने ही ज़्यादा परेशान रहेंगे। हमारा डर ही जो है ना हमें आगे बढ़ने नहीं देता, हमारी सोच को पॉजिटिव नहीं होने देता। ज़िंदगी में हर तरह के हालात होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, लेकिन अपने ज़हन को इन बातों में मुब्तला करना ये आपके लिए अच्छी बात नहीं। ये आपको ही डिस्टर्ब करेंगी ऐसी बातें, नेगेटिव सोच। दिमाग को पुरसुकून रखना है तो आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें। जब भी ऐसे ख़्यालात आएँ दिमाग में तो फ़ौरन से अपने आप को बदलने की कोशिश करें। कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से ये सोच जो है ना नेगेटिव वो पॉजिटिव की तरफ चेंज हो जाए। अच्छे लोगों में बैठें, अच्छी सोच रखें, दुरूद शरीफ को पढ़ें, अपने अल्लाह की तरफ रजू रखें। ये थी वो 3 पोशीदा और ज़हरीली सोचें जो रोज़ाना आपका सुकून लूटती हैं। दूसरों के मूड का बोझ उठाना बंद करें, लोगों के रवैयों को दिल पर लेना छोड़ें और हर छोटी बात पर हर बुरे अंजाम का सोचना भी बंद करें। जब आप 3 बोझों को अपने दिमाग से उतार फेंकेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ज़हनी सुकून हमेशा आपके पास था और आप खुद को भी अच्छा फ़ील करेंगे। आज की वीडियो यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचती है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिए। अपने प्यारों, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी लाजमी कीजिए ताकि किसी का भी भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। मेरी तबीयत जो है ना वो जल्दी ठीक हो जाए और एक अल्लाह ताला हमें अपना ज़ाती घर दे दे, क्योंकि ज़ाती घर जो है ना वो नेमत से कम नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुरूद शरीफ को पढ़ते रहें और अपने रब की तरफ रुजू रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।